स्वागत करती है। और आज का जो है लेक्चर वही रहेगा जो चैप्टर चल रहा है हमारा एसबीए। तो आज जो है पार्ट 8 में हम बता रहे हैं कि जो हमने कल जो है इसमें यानी पार्ट 7 में हमने बताया था कि द फूड विच इज सर्व्ड विद कोक टेस्ट डिलीशियस, यानी इसमें जो है ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन? तो द फूड विच इज सर्व्ड विद कोक टेस्ट डिलीशियस। तो इसमें ये चीज देखिए कि यहाँ पे जो है एक तो ये रहा फाइनाइट और एक ये रहा फाइनाइट। तो यहाँ पे दो फाइनाइट है, यहाँ पे जो है ये है रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो है अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो यानी मैंने बताया था कि हु आता है लिविंग के लिए और विच आता है नॉन लिविंग के लिए, और दैट आता है लिविंग ऑन एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है। तो यहाँ पे फूड है नॉन लिविंग, इसलिए यहाँ पे आया विच। तो यहाँ पे जब भी रिलेटिव प्रोनाउन किस सेंटेंस में किसी क्लॉज में सब्जेक्ट होंगे तो वह वर्ब अपने एंटीसेडेंट के हिसाब से लेंगे। यानी इस विच का जो एंटीसेडेंट होगा वो है फूड। फूड है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे आ रहा है इज। क्या आ रहा है इज। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का क्या है? कोक क्या ऑब्जेक्ट है, लेकिन फूड क्या है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। क्या वर्ब यहाँ पे सिंगुलर आएगी। और यहाँ पे एक चीज हमने देखी कि जब भी कोई रिलेटिव क्लॉज यहां से लेके यहां तक क्या है रिलेटिव क्लॉज है, इसी को कहते हैं हम एडजेक्टिव क्लॉज। जब भी रिलेटिव क्लॉज किसी सब्जेक्ट से अटैच होगी तो वह सब्जेक्ट के फाइनाइट पे जाकर खत्म होगी। दूसरी बात मैंने बेसिक क्लास में ये बताया था कि जब भी कोई एक्शन वर्ब होगी, एक्शन वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव नहीं आ सकता, इसलिए यहां पे आएगा एडवर्ब। क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। तो डिलीशियसली आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? डिलीशियसली। इसमें दो मिस्टेक थी। अब बात करते हैं दूसरे की। द फूड सर्व्ड विद कोक टेस्ट डिलीशियसली। तो इसमें ये चीज देखिए कि यहाँ पे विच इज जो है वो चीज यहाँ पे क्या है? गायब है। तो ये क्या है? ये भी सेंटेंस सही है। मैंने इसमें दो टिक लगाए, इसमें मैंने एक टिक लगाया। इसका मतलब ये है ये बेटर है, वो गुड है। यानी ये गुड है, ये बेटर है, यानी ये क्या है? उससे बेटर है। क्योंकि अंग्रेजी में जो बताया जाता है, इंग्लिश में जो बताया जाता है, वो चीज ये बताई जाती है ग्रामर में कि द शॉर्टर द बेटर। यानी जो छोटा होगा, जो सेंटेंस जितना छोटा होगा वह उतना ही अच्छा होगा। अब इसका मतलब ये नहीं छोटा होगा कि इस मतलब यहां से निकाल दिया अच्छा हो गया, सही हो गया, ऐसे नहीं है। जो शॉर्ट होगा उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए, ऐसे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये चीज देखनी है, द शॉर्टर द बेटर, ये चीज देखनी है। अब बात करते हैं इसकी बात। सचिन हु प्लेस क्रिकेट लिव्स इन मुंबई। तो यहाँ पे जो है प्लेस, ये क्या फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ पे हम देखें सचिन हु प्लेस क्रिकेट लिव्स इन मुंबई। तो यहाँ पे जो है ये फाइनाइट से पहले क्या? सब्जेक्ट। और जब भी सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन होंगे तो वह वर्ब अपने एंटीसेडेंट के हिसाब से लेंगे, सचिन के हिसाब से। तो यहाँ प्लेस आएगा, सही है। अब जो है इस सेंटेंस की फाइनाइट है ही नहीं, यहाँ पे है। क्या है? तो लिप्स क्या है? यहाँ फाइनाइट है। लिप्स क्या है? फाइनाइट है। यह है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मैं बताऊं कि जब भी रिलेटिव क्लॉज, और क्लॉज कहां तक है? यहां तक है। जब भी रिलेटिव क्लॉज किस सेंटेंस के सब्जेक्ट से अटैच होगी तो वह सेंटेंस के सब्जेक्ट के फाइनाइट पर जाकर के खत्म होती है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे की। द गेम प्लेड इन द ग्राउंड इज इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे जो है एक चीज क्या गायब है कि यहाँ पे जो है द गेम विच इज प्लेड, यानी यहाँ पे जो है जो चीज गायब है वो है विच इज गायब है। तो यहाँ पे जो है विच इज गायब है, और तब भी ये सेंटेंस क्या है? सही है। क्या है? सही है। सेंटेंस क्या है? सही है। यहाँ पे है विच इज गायब है। विच क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे गेम जो है नॉन लिविंग है, इसलिए यहाँ पे विच आएगा। ये है थर्ड फॉर्म। क्या है? थर्ड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? सेकंड फॉर्म नहीं हो सकती। अब बात करते हैं प्रेप। प्रेप क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म होती है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तो पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल होते हैं एडजेक्टिव, इसलिए यहाँ पे इसे कहते हैं हम फ्रेजल एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? फ्रेजल एडजेक्टिव। ये फ्रेज है इसलिए फ्रेज, और एडजेक्टिव इसलिए बोल रहे हैं एडजेक्टिव, इसलिए हम इस दोनों को मिला के कहते हैं फ्रेजल एडजेक्टिव। जब भी कोई क्लॉज या फ्रेज किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट से अटैच होगी तो वह जा करके सेंटेंस के सब्जेक्ट की फाइनाइट पर जाके खत्म होगी। ये बात आगे समझ। अब हम चलते हैं दूसरे सेंटेंस में।
द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट गुड। तो यहाँ पे ये चीज देखिए, यहाँ से जो है द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस, यहाँ पे क्या है फाइनाइट, यहाँ पे जो है ये है क्लॉज है, क्या है क्लॉज, ये है यहाँ पे फ्रेज, क्या है फ्रेज है, और यहाँ से जो है क्लॉज थी कभी यहाँ पे, तो यहाँ से जो गायब है वो है विच इज। तो यहाँ पे क्या थी, पहले क्लॉज थी रिलेटिव क्लॉज, अब ये बन गई क्या फ्रेज, और इसे हम कहेंगे पार्टिसिपल, पार्टिसिपल कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। सप्लाइड आ रहा है तो यहाँ V3 है, यानी V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे है पार्टिसिपल, इसे कहेंगे हम वर्बल एडजेक्टिव होगा ये। तो यहाँ पे जो है ये पार्टिसिपल, इसे हम कहेंगे फ्रेजल एडजेक्टिव। अब इंफॉर्मेशन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे इसकी फाइनाइट ये रही, सिंगुलर आएगा, यहाँ पे वॉज आएगा, वॉज नॉट गुड, और यहाँ पे नॉट क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब है, और यहाँ पे क्या है एडवर्ब है। तो यहाँ पे जो बी फॉर्म है, बी फॉर्म क्या क्या नहीं आ सकता एडवर्ब, लेकिन एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एडवर्ब आ रहा है। अब इस सेंटेंस की बात कर ले दोनों की। सचिन whom नेहा लाइक्स इज अ गुड बॉय। सचिन whom नेहा लाइक्स इज अ गुड बॉय। तो सचिन यहाँ पे क्या सेंटेंस का, इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे है एक तो फाइनाइट ये रही और एक फाइनाइट ये रही। इस फाइनाइट का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा नेहा, क्या है नेहा, सब्जेक्ट हो गया। अब इस सेंटेंस का जो फाइनाइट होगा वो है इज, क्या है इज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है whom क्या है, whom है ऑब्जेक्ट, who का whom। तो ये लाइक क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट, इसको ये मिल गया, ये सेंटेंस क्या हमारा सही। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे जो है whom हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया। इसका मतलब ये है कि हम किसी सेंटेंस में अगर रिलेटिव प्रोनाउन है और वह ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं तो उन्हें भी हम गायब कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है। तो ये वाला ज्यादा बेटर है इससे। यहाँ पे मैंने एक टिक लगाया, इसका मतलब यहाँ पे हमने 2 टिक लगाए, इसलिए इसका मतलब ये है कि ये नीचे वाला ज्यादा बेटर है, ये वाला गुड है इससे। जो शॉर्ट है ये वाला शॉर्ट है, इसलिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 वर्ड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 8 आ रहे हैं। ये लंबा है ऊपर वाला, इसलिए ये क्या है थोड़ा सा बेटर नहीं है, लेकिन नीचे वाला जो है वो ज्यादा मोर है, क्या है मोर बेटर है। एक्शन। तो यहाँ पे जो है ये है 6, ठीक है। अ नंबर ऑफ, अ वेराइटी ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ होस्ट ऑफ, ये सारे के सारे इनका मीनिंग होता है मैनी। क्या होता है मीनिंग इनका, होता है मैनी, यानी बहुत बहुत। अब ये सारे के सारे क्या होते हैं एडजेक्टिव, क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, ये सभी क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, और इनका मीनिंग होता है मैनी। क्या होता है मैनी होता है इनका मीनिंग, और ये सब होते हैं क्या एडजेक्टिव। इनमें से ये सारे के सारे आते हैं काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं, इसके लिए काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं ओनली और ओनली, इसमें से 2 छोड़ के, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये 2 ऐसे ही एडजेक्टिव हैं जो केवल और केवल आते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के लिए और काउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए और काउंटेबल नाउन के लिए, दोनों के लिए आ जाते हैं। और इन सभी के बाद आता है क्या प्लूरल आता है, क्योंकि मैनी है, मैनी आ रहा है ना। अब हम बात करें मैनी बॉय, तो यह गलत है। हम हमेशा ये आता है इसके बाद आएगा हमेशा नाउन क्या आएगा प्लूरल आएगा, क्या आएगा मैनी बॉयज, ये सही है। यानी मैनी के लिए क्या आएगा मैनी बॉय नहीं आएगा, मैनी बॉयज आएगा। ऐसे ही इन सभी के लिए हमेशा जो आएगा उसके बाद जो एडजेक्ट, इन एडजेक्ट के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा आता है प्लूरल। कैसा आता है प्लूरल। जैसे मैं बात करूं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये एडजेक्टिव अलग बात है, इनके बाद गर्ल्स लगा दो तो भी सही है, गर्ल लगा दो तो भी सही है। लेकिन ये एडजेक्टिव जो है ये अलग थोड़े एडजेक्टिव है, इनके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। और ये हमें हमेशा जो है ये चारों के चारों जो हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए आ जाते हैं। क्या ये जो है ऊपर वाले 4 जो हैं वो किसके लिए आते हैं
ओनली काउंटेबल नाउन के लिए, लेकिन ये दो आते हैं, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ आते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी, तो ये है आ जाते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं इस कुछ एग्जांपल की। हम बात करें जैसे कि लॉट्स ऑफ वाटर, लॉट्स ऑफ वाटर ये सही है। अब हम बात करें लॉट्स ऑफ बॉय, तो ये क्या है, गलत है। इसके बाद आएगा क्या, प्लूरल आएगा हमेशा, क्या आएगा, प्लूरल, अ लॉट्स ऑफ बॉयज, अ लॉट्स ऑफ बॉयज, ये क्या है, सही है। हमें हमेशा ये इसके बाद क्या आएगा, प्लूरल आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। तो यहाँ पे जो है कुछ सेंटेंस है उनके, जो मैंने पढ़ाया था अभी, यहाँ पे जो है बताए थे एडजेक्टिव, तो यहाँ पे जो है सेंटेंस है उनके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्हें समझाने के लिए, यानी सक्सेस होने के लिए हमें प्रैक्टिस, लर्निंग के साथ साथ क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम करते हैं प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए ये पहला सेंटेंस है, तो हम देखते हैं, द नंबर ऑफ ऑनलाइन क्लासेस इज आर राइजिंग। ये तो बात दूर की बात है कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो इज आएगा आर आएगा, वो तो बात की बात है। हम ढूंढे पहले सब्जेक्ट, क्या ढूंढना, सब्जेक्ट। तो मैंने बताया था अ नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, यानी यहाँ पे जो है अ नंबर ऑफ नहीं है, यहाँ पे द नंबर ऑफ, तो यानी ये एडजेक्टिव है ही नहीं, ये एडजेक्टिव है ही नहीं। तो ये है प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑनलाइन क्लासेस का है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑनलाइन क्लासेस जो है ये प्रीपोजिशन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो है बचा द नंबर, द नंबर कैसा, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा इज, क्या आएगा, इज आएगा। अब हम बात करते हैं इसकी, सी इज वन ऑफ द गर्ल्स, सी इज वन ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन जब भी सब्जेक्ट होते हैं, ये फाइनाइट, फाइनाइट से पहला सब्जेक्ट, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं तो वह वर्ब अपने एंटीसेंट के हिसाब से लेते हैं। तो इस हु का एंटीसेंट होगा गर्ल्स, इसलिए यहाँ पे जो है कम से नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कम, क्या आएगा, कम आएगा। अब बात करते हैं ये क्या है, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, इस प्रीपोजिशन का क्या ऑब्जेक्ट है। अब बात करें दूसरे सेंटेंस की, वन ऑफ द बॉयज हु कम्स हियर इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे जो है वन, यानी ये प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है, वन ऑफ बॉयज, और यहाँ पे है फाइनाइट, फाइनाइट से पहला है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जब भी रिलेटिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होंगे तो वह वर्ब अपने एंटीसेंट के हिसाब से लेंगे। तो इस हु का जो एंटीसेंट होगा वो होगा बॉयज, प्लूरल आ रहा है, इससे यहाँ पे जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल आएगी, कम आएगा हियर, ठीक है। हु से लेकर के हियर तक यहाँ पे जो है ये है क्लॉज। अब बात करते हैं इसकी कि इस फाइनाइट का सब्जेक्ट होगा वो होगा वन, क्या होगा, वन। तो वन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये सही है। अब बात करते हैं इसकी, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ यानी अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ यानी यहाँ पे है एडजेक्टिव। तो ये है अ नंबर ऑफ, क्या एडजेक्टिव है, और ये है नाउन, यानी नाउन है प्लूरल, तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं, इंक्रीजेस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इंक्रीज। नाउन है यानी सब्जेक्ट है प्लूरल, तो यहाँ पे आएगा इंक्रीज, इंक्रीजेस नहीं आएगा। अब बात करते हैं अ लॉट ऑफ, ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि मैंने कराया यहाँ पे अ लॉट ऑफ, क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो है ये है नाउन, नाउन जब होगा प्लूरल तो क्या आएगा, यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा, आर आएगा, क्या आएगा, आर। इन द विलेजेस, ये इस प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है, विलेजेस। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे जो है दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ये है परसेंटेज, ये परसेंटेज जो होती है वो होता है नाउन, क्या होता है, नाउन। परसेंटेज जो होती है वो होता है नाउन। अब परसेंट ऑफ, परसेंट ऑफ, अब परसेंट ऑफ होते हैं एडजेक्टिव, क्या होते हैं, एडजेक्टिव। और इनके बाद नाउन, नाउन जो है सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो है कुछ एग्जांपल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करने के लिए। द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे द परसेंट ऑफ आ रही है, अ परसेंट ऑफ नहीं आ रही है, ना ही परसेंट ऑफ आ रही है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है ही नहीं। ये है प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन क्या ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट। तो यहाँ पे परसेंट, द परसेंट ऑफ, तो यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा। अब बात करें इसकी, 50% ऑफ स्टूडेंट, तो परसेंट ऑफ 50 जो है नंबर है, तो 50% ऑफ यहाँ पे एडजेक्टिव है, और यहाँ पे जो है नाउन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स एंड प्लूरल आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल ही वर्ब आएगी, तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। अब परसेंट ऑफ,
तो ये अ परसेंट ऑफ यहाँ पे भी क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद आ रहा है यहाँ पे नाउन। नाउन जो है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है हैज, तो यहाँ पे क्या है, हैव नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और हमारी वीडियो में कुछ कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।